शुद्धात्मान मणिकांतं साधमुक्तं मंगलम वंदे सिद्धार्थं प्रकाश मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदादि धर्मोष्ट मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम हेतु शासनम नमः श्रवणसाराय स्वानुभूत्याचकाशे चित्स्वभावाय भावाय सर्वभाव जीवमजीवं तपं यमवरवसहीर्ण जीर्णनिर्दिष्टं देवेन्द्रवृन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा सहसा जीवो उपभोगमो अमृतकर्ता सदेह परमाणु होता संसारथो सिद्धो सो विश्व सोड गई। जीव के 9 अधिकारों की चर्चा यहाँ की गई। जीव जीव है, अनुपम। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो जीव जैसा हो। परमात्मा प्रकाश माया आत्मा से सुंदर कोई वस्तु नहीं है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसकी तुलना जीव से की जा सके। इसलिए अचेतन के मोह में पड़कर कभी चेतन का अनादर मत करना, विराधना मत करना। ये टूट गई, अब तुम पे गुस्सा हो गए। अब क्या मतलब हुआ? भाई ये अचेतन है, ये चेतन, चेतन का अनादर क्यों कर रहे? जीव जीव है, बस जीव ही है, वो तो वो ही है। सिद्ध समान कहा कथनचित किसी अपेक्षा से, वहां भी अधूरा नहीं करना, पूरा विचार करना। आत्मा सिद्ध समान है, अर्थात जैसे सिद्ध भगवान सुख के लिए पर की ओर नहीं देखते, ऐसे मुझे भी पर की ओर नहीं देखना है। सिद्ध भगवान जैसे अपने ज्ञान में आए हुए पदार्थों को इष्ट अनिष्ट नहीं मानकर राग द्वेष करते, राग द्वेष कहाँ करते, ऐसे मुझे भी ज्ञान देखने जाना तो नहीं है, लेकिन जानने में आ जाए उनमें भी इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं। राग द्वेष से जीव दुखी होता है। जीव जीव है बस। उपयोगमय है, अमूर्तिक है, करता है, अब भोगता है। कल भोक्ता की चर्चा है। भोगता है काहे के लिए? अगर भोक्ता नाम का गुण न हो तो विचार करना सिद्धों के आनंद को कौन भोगेगा? जैसी समाधि मन में एक चर्चा आई है, अगर मृत्यु न हो तो इस जन्म में जो तुमने पुण्य किए हैं उनके फल स्वर्ग में कौन भोगेगा? समाधि मन में चर्चा आई। कौन दिखावे स्वर्ग संपदा भाई? तुम मृत्यु से काय भूभत में डर रहे हो? अरे ये तो ऐसा साहूकार है कि जीवन के बदले में नया शरीर देता है। जी कपड़ा खराब जीर्ण हो गया, नया दे दिया तुमने। वो इतना बढ़िया साहूकार है। शरीर जीर्ण हो गया, शरीर मिल गया और तुम दुखी हो रहे हो पता। इसलिए तुझे दुखी होना योग्य नहीं है। ये भोक्तृत्व अधिकार का ज्ञान आनंद के भोगने के लिए है। अपने आनंद को भोगो, राग जनित द्वेष जनित आकुलता को मत भोगो। ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। जिस तरह से आप कहते हो, आप तो अपना काम करो भाई। अपना काम क्या है जी तो समझ लो पहले। अपने को आप रूप अनुभवते हुए आनंद रहना, ये अपना काम है। बोलना चालना लिखना पढ़ना ये अपना काम नहीं है।
हम तो तुम्हारे भले के लिए कह रहे। अरे कसाय से किसका भला होता है? कर्म फल को बांधते समय ये सोचो भोगना पड़ेंगे। दोपहर को चर्चा हो रही थी, सारी जिंदगी पूजा करी और अंत में ऐसी दशा हो गई, शोकाय हो गई। सारी जिंदगी स्वाध्याय किया, इतना बड़े विद्वान, और ये क्या दशा हो गई? उसका कारण क्या है? कारण समझो। पूजा तो करी, लेकिन पूजा करते समय परिणाम क्या हुए? उसका फल नहीं आएगा। अब ये सब प्रोसेन में और समय कोई परिणाम अभिमान का आ गया तो मंदिर क्या करेगा और हम क्या करेंगे और स्वाध्याय क्या करेगा? अरे जरा सी आलस आ रहा हो, तुम्हारे पेट में दर्द, ये कब बंद होए? तो ये आफत हो गई, ये समझ लो कर्म बंद गए। ध्यान रखो, जिसे अपना बुरा नहीं करना हो उसे बुरा मानने की आदत छोड़ देना चाहिए। ये बहुत खराब आदत है। वह मैंने बुरा लगो, मैंने ऐसे कह दी। अरे किसी कह दिया? कौन ने कह दिया? ये सोचो, अगर तुम्हें बुरा मानने की आदत होगी तुम्हें कौन टोकेगा कल? और नहीं टोकेगा तो तुम गलत को सही माने बैठे रहोगे। जिसे अपना बुरा न करना हो, जीवन बर्बाद न करना हो, उसे बुरा मानने की आदत, जरा जरा सी बातों में बुरा मानना, बुरा लगा बुरा लगा बुरा लगा, अरे क्या करने? ये छोड़ देना चाहिए। अपने झूठी प्रशंसा सुनने की जैसी चाह है, आप सुनते रहते हो, ऐसे अपने दोस्तों को भी शांति से सहना सीखो। तब तुम राम राज्य बन पाओगे, राम राज्य के नागरिक। सीता के लिए जब पंचों ने आकर के निवेदन किया, महाराज हम भी जान रहे हैं सीता निर्दोष है, लेकिन सीता का उदाहरण लेकर के और लोग स्वच्छंद हो रहे हैं, और कौन से कुछ कहो तो वे कहते राम ने तो भी रख लिया था, रावण से आई, घर से सीता आई थी, हमारा क्या दोष है? राम गंभीर हो गए, उत्तेजित नहीं हो गए, गंभीर हो गए। उत्तेजित होना और दुखी होना ये तो अपने को कमजोर करना है। गंभीर हो गए, लक्ष्मण को उत्तेजना आ गई, जिब्या काट लेंगे। रामचंद्र जी बोले भैया जिब्या काटने से काम नहीं चलेगा, अभी उल्टी पड़ जाएगी तुम्हें। लोगों ने एक स्त्री के पीछे, राम ने एक स्त्री के पीछे और जिब्या कटवा दी। वो तो चुपचाप सहन करना पड़ेगा, कछु नहीं, सही क्यों नहीं जिया रहा। सीता का वनवास बस, और कुछ नहीं हो सकता। हम भी जान रहे हैं सीता निर्दोष है, लेकिन इसके अलावा सीता का मोह छोड़ने के अलावा कोई उपाय नहीं। सीता को वनवास दिया राम ने, जिस सीता के लिए कितने कष्ट सहे, कितनी युद्ध किए, और वो उसको वनवास दे रहे राम ने। भाई तुम्हें संसार ये दशा देख सुन करके पढ़ करके वैराग्य नहीं होता? कहीं कुछ नहीं है, मुंह से तो ये बोल रहे हैं और कह रहे यहाँ कुछ नहीं, समझ क्या रहे यहाँ कुछ नहीं है। स्वाध्याय में क्या हो जाए, अकेले ज्ञान से क्या हो जाएगा? और ऊपर से कहते रहे यहाँ कुछ नहीं है, वो यहाँ वो कहीं कुछ नहीं है, हमने सब देख लो, तुम सर्वज्ञ हो गए। अभी जरा सी अनुकूलता हो गई सो फिसल जाओगे।
ये कपट की प्रीति करना बंद कर दो भाई। छंडव मायाचारम, ये कुंद कुंद योगेंद्र देवाचार्य का वाक्य है, छंडव मायाचारम। इस मायाचार को बंद करो। अरे भाई जो कुछ है यहां ही तो है, जो यहां नहीं है वो कहीं नहीं है। जो यहां नहीं है वह कहीं नहीं है। जिसे अपने में सुख नहीं मिलेगा, अपना सुख अपने में भेदन नहीं करेगा, उसे कहीं संसार में सुख नहीं मिलेगा। तुम अनुकूलताओं में सुख ढूंढोगे। तुम्हारी मान्यता कैसी है? सुख स्वर्ग में सुख, अनुकूलताओं में सुख नहीं। स्वभाव के अनुकूल तुम्हारा परिणमन हो जाए, तुम्हारा उपयोग स्वभाव सन्म को, वो सुख का उपाय है। बाहर के संयोग की अनुकूलता प्रतिकूलता तुम कहते हो, वो उस अनुकूलता को भी जिसको तुम चाहते हो, वो अनुकूलता पुण्य के उदय से स्वयं में मिलती है। एक बस चलती हो चाहे 10 बस चलती हो, उसे कोई मतलब नहीं। तुम्हें तो जाना एक बार है। एक जाती हो चाहे 10 जाती हो, उसे क्या फर्क हो। लोग क्या करेंगे? प्रदूषण, प्रमाद, चाहे जब चले जाए, धूल उड़ाएंगे कि नहीं, धुआं उड़ाएंगे कि नहीं। तुम्हारे जाने के लिए एक बहुत, यहां से वहां तक पूरी मिठाइयां सजा दें, तुम खाओगे कितने? बाद बाकी क्या करेंगे? पेट बिगाड़ेंगे और कुछ नहीं करेंगे। गंभीरता से तत्व का अभ्यास करो बैठ करके। साजिए निज कार्य अविरल, साधुरत रहे मौन में। मौन होकर के ढोंग मत करो, मौन होकर के अपने कार्य करो। मौन है हूं और अंदर की चाह में पड़े हैं। धर्म कार्य में बिना पूछने पर भी बोलना चाहिए, पाप कार्य में पूछने पर भी नहीं बोलो। मौन आत्मा का धर्म है, ये समझो। आत्मा को समझे बिना सच्चा मौन नहीं होगा। एक मौन में बोलना नहीं जाता और एक मौन में बोलने का भाव ही नहीं होता। कितना अंतर है। जब जीव अपने को समझता है, अपने सुख से तृप्त होता है, तब उसे बोलने तक का भाव नहीं आता। क्या बोले? कैसे लिखा होगा? बोल बिगाड़े कौन सो, हम बैठे अपनी मौज सो। पढ़ो एक लाइन। गए बिलाए भरम के बादल, परमारथ रथ पौन सो, हम बैठे। तब मौन हो सकती है। बाद बाकी मौन तो हम वे मौन थे। अब बोलो क्या करे तुम मौन थी, विकल्प कर रहे थे तुम। अरे मौन माने का मनोगुप्ती, वचन गुप्ती। तो बोलने का भाव नहीं आता है। किसको बोले? मैं किसके द्वारा समझाऊं, किसको समझाऊं और किसके द्वारा समझूं? इसलिए हम तो निर्विकल्प होते हैं। कौन से बोले? अरे जो दिखता है वो बोलता नहीं है, जानता नहीं है, और जो जानता है वह दिखता नहीं है। अब बताओ कैसे, कौन से बोलेंगे हम? तो यही तो हम कर रहे हैं। हाँ, ये अहंकार तुम्हारा पड़ रहा है। हम बार बार ये शब्द को कहते जानबूझ करके। ये अहंकार बढ़ना है, ये ज्ञान का घटना है। तुम सोचो, अगर ज्ञान बढ़ेगा तो ज्ञान के साथ में विनय बढ़ेगी। ऊपर एक लिखा है और अधूरा लिखा है और लिखा है बस नकल कर ली, सजाए दो हमने मंदिर। ज्ञान विनय का फल है। पात्रता लिखी है, फल कहाँ लिखा है? हैं? तो मिटेगा तो तुम तो मिटा दे, वाह हटा दे।
मिटेगा हो तो बस खत्म मामला। वो तुम्हारा ज्ञान मिटेगा तो उस दिन क्या करोगे तुम? अब हटा दिए, आज हटा दिए, तो हमें क्या लेना देना तुमसे? उपयोग को सूक्ष्म रखना चाहिए कम से कम। ज्ञान विनय की पात्रता भी है और ज्ञान विनय का फल भी है। ज्ञान बढ़ेगा तो विनय बढ़ेगी। अरे एक वृक्ष भी फल आने पर नम्रीभूत होते हैं, तुम्हें ज्ञान आने पर नम्रीभूत नहीं होगे। अकड़ बढ़ जाएगी, मन बढ़ जाएगा तुम्हारा। भाषा देखो कैसी बढ़िया है। आज तक के सब अपराध की क्षमा, आज तक के सब अपराध हो गए खत्म, बस क्षमा। हमने क्षमा मांगी आए, हमने क्षमा मांगी ली, बस हो गया। अंदर में एहसास तो करो कम से कम, स्वीकार तो करो कि ये भूल है। और फिर वही बस 1 घंटे बाद फिर बहल को भी वही बात फिर करने लगे। भाई क्षमा दूसरे से मांगो या मत मांगो, हम ये नहीं कह रहे। दूसरे से क्षमा मांगना ये तो विनय की बात है, लेकिन स्वयं अपने को क्षमा कर सको। काश मैं अपने को क्षमा कर सकता, इस मुक्ति मार्ग में बढ़ सकता, जीव को जीव समझ सकता। कैसी सलाहकार बन जाते, गुरु कितनी जल्दी बन जाते हैं हम। तकलीफ होती है सुन सुन करके भी, गुरु कितनी जल्दी बन जाते हैं। तुम ऐसो कर लियो, जैसे एक मरीज हो 100 डॉक्टर हो। को कहे तुम एलोपैथिक ले रही, तुम कहे ये गोली खा रही, तुम कहे वो चूरन खा रही, तुम ये कहें तो अरे बुझा दियो, कछु नहीं होत बात है, एकदम ठीक, अर्जेंट। ओवर कॉन्फिडेंस, अरे ओवर कॉन्फिडेंस है कि विपरीत कॉन्फिडेंस है। अरे वो झाड़ी फूंगे से कछु नहीं हुए, वो चूरन चटनी से कछु नहीं हुए, काऊ से कछु नहीं हुए। जब तक तुम्हारे परिणाम निर्मल नहीं होंगे तब तक तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। हम ये कह रहे पूजा करते समय भी अगर अभिमान का परिणाम आया तो उसके फल को भोगने के लिए तैयार है ना। ये बात सोच लेना, पूजा कर रहे हम, पूजा तो छूट गई एकदम। पूजा करते समय परिणाम कौन से हैं? स्वाध्याय सुनते समय परिणाम कौन से है? हम विपरीत विचार नहीं करेंगे तो नहीं करो। को कह रहे हो विपरीत विचार करो? नहीं करोगे तो मत करो। जे कहे का कहना चाहते, हम बेईमानी नहीं करेंगे तो हम बेईमान हैं। ये भगवान तुम ही कह रहे, हम तो नहीं कह रहे। सोचना चाहिए, समझना चाहिए क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अरे पहले तोलो फिर बोलो, ऐसा नहीं बोल के पछताओ। और ऐसा मत बोलो जैसे गैर जिम्मेदारी, कुछ मतलब ही नहीं। सोचो ऐसे तुमसे कोई बोले तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम किसी से कुछ कहो और सब चुप रह जाए तो कैसा लगेगा तुम्हें? तो हाँ जी कह रहे हो, जब हम कहते तो क्यों चुप रह जाते हो? अगर तुम किसी से इनसे कुछ कहो और चुप रह जाए ना, हाँ ना, अच्छा नहीं लगे वो, तो हमें अच्छा लगेगा। क्यों जैन शासन में चरणान योग में लिखा है, जैसा व्यवहार दूसरे के साथ करना चाहते हो वैसा अपने साथ तो करो, तैयार रहो।
और होगा, ऐसे ही होगा। अब हम चुप रहे, हम कहें तो तुम चुप रह जाओ, और फिर कल तुम कहोगे तो बच्चे चुप रह जाएंगे। होगा वो तो निश्चित ही होगा। भोक्ता अधिकार इसलिए है कि जे कर्म करने से पहले उसके फल को भोगने का विचार कर लेना, इस परिणाम का क्या फल होगा। और अगर उन परिणामों का फल नहीं भोगना हो तो उन परिणामों से विरक्त होना पड़ेगा। अब पीछे अरे 700 मर्दी हो गई, मुफ्त में बोई फालतू में, ऐसे गेहूं कर लेते तो अच्छी। अरे अब क्या होता है, जो बोया है सो काटो, और जो काटना है सो वो, जो भोगना है सो करो, और जो करना है, जो करोगे तो भोगना ही पड़ेगा। अज्ञान दशा में होने वाले कर्म की निर्जरा ज्ञान हुए बिना कैसे होगी। अज्ञान दशा में भोगे गए, बांधे गए कर्म ज्ञान दशा में निर्जर तो हो सकते हैं, लेकिन अज्ञान दशा में तो भी भोगने ही पड़ेंगे। रोम मत बांध, बड़प्पन मत दिखाना उसे। सत्यघोष ने कहा, सत्यघोष से राजा ने पूछा, पुरोहित जी एक बात बताओ, अगर कोई सत्य की ओट में झूठ बोले तो उसके लिए क्या दंड होगा। कि साहब उसको एक थाली गोबर खंबा, उसको 100 मुक्के पैदमान की लगाओ, उसका सारा धन खींच कर गधा को बैठा के निकाल दो। अब वो सत्यघोष काय के लिए कह रहा है, जैसे और उनके लिए कह रहे हो, तो अब तैयार हो जा, वो सब कौन सा दंड बोल। बहुत करी तुमने, ये रत्न कहां से आए, तुम्हारे घर से। उस व्यापारी के रत्न कहां से आए ये बताओ। कहू तो है, तो एक थाली गोबर ही खा ली है। अरे गोबर नहीं खड़ा गया तो मुक्के मारे, मुक्के सहन कर लिए, 1 2 4 मुक्के पड़ी तो मर गए। अंत में गधा को 3 दंड भोगे। पुराण साक्षी है, तुम्हें भय नहीं लगता। ऐसी घटनाओं को सुनकर, ऐसी ऐसी घटनाओं से भरे हुए इतिहास पुराण सुनकर उनको नहीं चेतता, यही एक आश्चर्य महा। ऐसे बैठे बस कछु नहीं, बेका जाने, तुम्हें कैसे मालूम। ये भगवान तुम्हें खुदा करके कहना चाहिए, जबकि जे और कह रहे इनसे और बुरा मान रहे। गवाह का अपराध देखने वाले अपराधी कभी जेल से बाहर नहीं हो पाते, ध्यान रखना। अब कि तुम्हें देखने, तुम्हें देखे हुए चक्कर में फिर जेल चले गए, वहां से छूट आए। अब कि तुम्हें देखने, तो इन्हें देखने के चक्कर में फिर छूटे। अरे ये मेरा अपराध का दंड है, मेरे अपराध का दंड है, इनने कह दी है। हम भी कहे उनसे पंडित जी मत कहियो, तो कहा हो जाए बासे फल नहीं बोएगा, भोगना पड़ेगा। कहा पंडित जी की सिफारिश चलेगी का, पंडित जी से मत कहियो, पंडित जी को पतो नहीं पचा, चुपचाप कह लियो। तुम्हें कैसे माना। अच्छा इनने कह दी हुए हमें मालूम, बस उसे बस सोच करिए। ये नेगेटिव सोच हैं जो डिप्रेशन की ओर ले जाती है, जो हमें बीमार करती है। विकलांग सोच हमको विकलांग बनाती है, ध्यान रखना। रोग किसी न किसी परिणाम का फल है। रोग, जो कोई भी रोग हो, किसी न किसी परिणाम का फल होगा।
शरीर के जिस अंग से, आंख में दर्द हो, क्यों? आंख का कोई दुरुपयोग किया होगा, आंख से का घूर के देखो है, अभिमान से देखा होगा, प्रदर्शनी की तरह भगवान को देखा होगा कभी? देखो ही नहीं, क्या करना है? बस चले गए बस अपने आराम से। अरे दीन दुखियों को यहाँ देखो, करुणा से देखो, जीव न मर जाए कोई। भगवंतों को भक्ति से देखो, गुणीजनों को प्रमोद से देखो, ऐसे जैसे कछु आफत आएगी और नकली मुस्कुराहट विमानवासियों की तरह, विमान परिचारिकाओं की तरह नकली जैसे ओवर प्रसन्नता। अरे प्रसन्न, ओवर प्रसन्नता नहीं, अंतरंग प्रसन्नता होना चाहिए। ओवर ज्ञान नहीं, बैलेंस, अनुशासन, एक संतुलित ज्ञान। दूसरा कारण ये होता है कि इनकी दुर्गति इसलिए होती है कि एक पक्ष आ जाता हमको और हम समझ लेते हम बड़े ज्ञानी, हम धर्मात्मा है, और होता रहता भीतर भीतर पाप। शरीर से एकत्व बुद्धि बिल्कुल छूटती नहीं और संयोगों से ममत्व बुद्धि छूटती नहीं, और ऊपर से बस धर्मात्मा में नहीं रहते, हम जाप दे रहे। अरे जाप देते समय परिणाम कौन से चल रहे ये तो सोचो। अब तुम सोच रहे जाप दे के कछु हम जगत को धर्मात्मा बने सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन जाप देते समय भी परिणाम क्या है? उन परिणामों का फल होगा। बढ़िया शानदार ईमानदार। अरे सान मान को छोड़ो, ज्ञान को पकड़ो। आत्मा को भोक्ता कहा तो भोक्ता कहने का अभिप्राय ये है, संसार दशा में भी जो कर्म करता है उसको फल को अकेले ही भोगना पड़ता है। जो संपत्ति करे इकट्ठी उसको सब ही भोगेंगे, और फल पापों का पाने को सब तुझे अकेला कौन बांटेगा? एक भोक्ता तुम्हें प्रवचन सार जी में आया तो देखो वैद्य रोगी को देख रहा है, तो उस समय वैद्य रोगी को देखते हुए उस वैद्य रोगी की पीड़ा को तो नहीं भोग रहा, रोगी उस रोग की पीड़ा को भोग रहा है। डॉक्टर मुझे से पूछ रहा क्यों भाई कैसे दर्द है? बहुत दर्द है। अरे कैसो? कछु नहीं। हाँ इसमें होता ही है, वो तो 2-3 दिन होगा, मैं आराम से। इसमें ऐसा ही होता है। उसकी तो आंखें खिंच रही हैं रोगी, और वो इसमें उल्टियां होती हैं, कोई बात नहीं, नॉर्मल। जब डॉक्टर एक निरपेक्ष रह सकता है तो तुम निरपेक्ष नहीं रह सकते। ज्ञानी निरपेक्ष नहीं हो सकता, हो सकती है, लेकिन निरपेक्षता आत्मा का धर्म है, उपेक्षा। समझ गए? उपेक्षा या निरपेक्षता आत्मा का धर्म है। आत्मा को समझने पर निरपेक्षता आती है। हाँ, जो जीव अपनी स्वयं में सुखी है उसे कोई अपेक्षा नहीं होती। देखो आप अपने से देखो, आपका घर यहाँ है, मान लो लौकिक दृष्टि से, तो अपेक्षा होती है जी हमें पूछे रोटी खा ले चलो। अगर आप बाहर से आए हो तो आपको लगेगा आप कहाँ जाए, कोई कह दे तो पूछ तो वहाँ चले जा, कोई कह दे तो रोटी खा ले। लेकिन जहाँ आपको अपना घर दिखेगा वहाँ कह भैया, कोई कहेगा भी चलो भोजन कर ले, अब वो घर बनेगा। हो बोलो क्या होता है? अपने सापेक्षता से निरपेक्ष होता है कि नहीं? हमसे किसी को अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। अरे तुम्हें किसी से अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। हमारी का नौकरी है,
अरे नौकरी नहीं तो प्रमाद है क्या तुम्हारा? अब भैया हम यहाँ बैठे हैं और कहते हैं हमारी का नौकरी है, तो नौकरी ये नहीं है जाकर मतलब क्या तुम चाहे भाई हो और चाहे जब नहीं आए हो, कबू 8 बजे आएगा, कबू 9 बजे आएगा, कबू 8:30 बजे आएगा, कबू 9:30 बजे आ रहे, जो कोई बात रही कि हमारी कौन नौकरी है? नौकरी नहीं है तो क्या है? पैसा लेना न लेना अलग बात है भाई, वो एक व्यवस्था अलग है। लेकिन ये पूजा स्वाध्याय ये तो अपने कल्याण के लिए है, किसी और के लिए है क्या? कि तुम कह रहे नौकरी है, अरे 3 लोग के नाथ की पूजा करना, चाहे उनकी शासन की प्रभावना करना, सेवा करना, ये नौकरी नहीं है, ये तो हमारा सौभाग्य है। हर एक का तन मन धन कसाय शक्ति लगती नहीं है धर्म कार्यों में, समय नहीं लगेगा यहाँ, शक्ति नहीं लगे, बुद्धि नहीं लगेगी यहाँ। अकेली बुद्धि की बात नहीं है, को ज्ञान और ज्ञान, बुद्धि और कुबुद्धि है। तो कुबुद्धि उसको कहते हैं जो विषय कसायों में लगती है, और बुद्धि किसको कहते हैं जो अच्छे कार्यों में लगे। अब अच्छे कुबुद्धि होगी तो नहीं लगे, जैसे अन्याय का धन धर्म कार्य में नहीं लग पाएगा। अगर धर्मायतन में भी तुम दे दोगे तो ये समझो टूट फूट में चला जाएगा, प्रदर्शन में चला जाएगा, देखने में चला जाएगा, वीआईपी खर्चों में चला जाएगा। कह दो। इसलिए अन्याय का धन दान देने लायक भी नहीं है, भोगने की बात दूर है। ये पहली चीज अन्याय का त्याग, ये अहिंसा है, और दान देना ये 12वां व्रत है सावक का। पहला व्रत हो तब 12वां होगा। अब अपन सोच लें अन्याय का धन नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, हाँ नहीं लगेगा, इसका क्या मतलब हुआ कि अन्याय से कमाना बंद कर दो। कमाते समय भी देखो, हम आपको एक दृष्टांत दे दें। अब तो समय बदल गया, नल का समय आया, बोरिंग का समय आ गया, नलकूप बोलते। पहले कुआं होते थे, तुम्हारी बाल्टी 1.5 सेर की है, पानी इतना आता 1.5 लीटर। अब सेर समझेंगे नहीं बच्चे तो 1.5 लीटर की बाल्टी है। अब तुम अगर सावधानी से एचोगे तो 1.5 लीटर पानी आ जाएगा, और नहीं तो नेक कम और हो जाए, छलक हो जाए, ज्यादा आ जाएगा। जल्दी एचवे से ऐसे उतावलेपन करने से का ज्यादा आ जाए तो अन्याय से क्या धन ज्यादा प्राप्त कर लोगे तुम। न्याय की सीमा का उल्लंघन करके अन्याय में पहुंच गए, ये अनंतानंदी कथा है। एक रस्सी से बंधी, वो घूमती है, बैठती है, चलती है, फिरती है, इतनी बड़ी रस्सी है उसकी, लेकिन फिर भी घेरा तोड़ के भागती नहीं। और जो रस्सी से नहीं बंधी है वो जाने कहां पहुंचा है पता नहीं, 1 किलोमीटर के 2 किलोमीटर चलती चली, उसको पता नहीं पड़ता। ऐसे अन्याय की वृत्ति जाने कहां कहां चली जाए पता ही नहीं है, और न्याय की वृत्ति भाष्य तक सीमित रहेगी। न्यायवान की शीलवान जो होगा उसकी वृत्ति अपनी स्थिति तक सीमित रहेगी, बस स्थिति तक नहीं पहुंचेगी, और वो चाहे कहीं पहुंच जाए। आत्मा भोगता है तो काय का भोगता है, और काय का भोगता हो रहा है। अरे हम जड़ बुद्धि हैं जो अपने आत्मा के आनंद को नहीं भोगते हुए भी हम क्या भोग रहे हैं। और भोगता तो होगा ही, ध्यान रखना, हर हालत में भोगेगा। सुख नहीं भोगेगा तो दुख भोगेगा,
सुखी होना अलग बात है और सुखी मान लेना अलग बात है। तुमने भ्रम से सुखी मान लिया अपने को, पैसा वाले हो सुखी हो मान लिया अपने को, वो अलग बात है। और सुखी होना अलग है। क्या अंतर है बताया था तुम्हें? अंतर क्या? सुखी होगा तो अंदर से इच्छा नहीं होगी, और सुखी मानने वाले को अंदर में इच्छा हो रही। ये चिन्ह है। ये सूक्ष्म बातें हैं जो हमें भटका रही हैं, ये समझना। ये हमारे विपरीत विचार हमारे रोगों की बीमारियों की जड़ है। विचारों का कुपथ सबसे बड़ा कुपथ है। जिसके ईर्ष्या द्वेष क्रोध मान है कभी ठीक नहीं रह सकता, कभी असंभव, चाहे कितनी दवाई खाओ। नीति में लिखा है कि भैया गुरुजनों के अनादर से होने वाले रोग अनेक औषधियों से भी ठीक नहीं होते। करें क्या? एक निधति निकाचित कर्म होते हैं। जैसे तुम्हारी वृत्तियां हैं ऐसे ही कर्म है। निधति निकाचित क्या होते हैं? जिनका कुछ परिवर्तन नहीं होता, न संक्रमण, न उपकर्षण, न अपकर्षण, न उदीर्णा, कुछ नहीं होती। उसको क्या कहते हैं? निकाचित कर्म। अब तुमने हमने जो कह दिया सो कह दिया, सो आप विचार कर दिया विचार। तुम जब जिद पकड़ोगे तो कर्म कैसी बनेगी? जब तुम जिद पकड़ोगे, हमने कह दी सो कह दिया, हमने मानने को तैयार है लेकिन मानने को तैयार नहीं। गोमर सार में लिखा है सम्यक दृष्टि तत्वों का यथार्थ सिद्धांत करता है, और अजानमान गुरु हो उसके निमित्त से अगर कोई चर्चा ऐसी आ जाए तो वैसा भी सिद्धांत कर लेता है, विपरीत वाला भी। लेकिन अगर उसे कोई प्रमाण सहित समझावे कि ये तो देखो ऐसा है, और न माने तो उसी समय मिथ्या दृष्टि हो जाता है। हमने क्षयोपम ज्ञान को ज्ञान मान लिया। ज्ञान तो उसका बहुत अच्छा है। अरे काय का अच्छा है? जो ज्ञान पर में भटकता है। तबीयत तो अच्छी है, दूसरे बड़ी डॉक्टर को दिखा रहे हम, अच्छी कैसे हो सकती? अच्छी का तो चिन्ह ये है वो ही दवाई मांगे, और एक दिन में 10 डॉक्टर अगर बदल रहा हो और कहे तबीयत तो अच्छी है, वो तो हम वैसे ही पैसा दिखा रहे हैं अपन। जैसे वहां समझना ऐसे ही यहां समझना। हम इधर उधर भटक रहे हैं शांति के लिए। भगवान जिनेन्द्र देव के चरणों की शरण अनन्य रूप नहीं होते, इसका मतलब ये है हमारी वृत्ति अच्छी नहीं है। अगर वृत्ति में शांतता होगी तो अनन्यता हुए बिना रहेगी नहीं। अनन्य चेता कृतमाद दामी स्वर्गाद लक्ष्मी मप्यापयामी। होगी होगी होगी। तुमने वो दृष्टांत पढ़ा है? रात का समय, और उस पत्नी से कह दिया बाहर निकलो। अब कहाँ निकल के जा? कौन ने? गांधी जी ने। तुम्हें पता है? अरे अफ्रीका की बात है। वो हरिजन आंदोलन चल रहा था, वहां सफाई भाई की लैट्रिन वैट्रिन की कुछ और चल रही होगी। तो नहीं भैया एक एक दिन की ड्यूटी है वो तुम्हें भी करनी है। बोले हम तो नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाओगे जा बाहर। माने हम मंदिर में आएंगे, अपने रहेंगे अपने मनमाने ढंग से। एक बात ध्यान रखना, जहां भी आपको बैठना पड़े अनुशासन भंग नहीं करना वहां का।
और तुम्हारी भंग करने से क्या होगा? अनुशासन भंग नहीं करना, स्वच्छंद नहीं होना। अगर अनुशासन तुमसे नहीं पलता तो जाओ, दूसरों को मत बिगाड़ो। मंदिर का कोई अनुशासन होगा, जिसवाणी का कोई अनुशासन होगा? यहाँ कैसे चला जाता है? अब तो समय बदल गया, बात कोई किसी से कुछ कहे तो बुरा लगता है। और नहीं तो वो तुम्हारी दिल्ली साइड के कौन सेठ थी, पूरा मंदिर बनवाया, मंदिर की मुखिया अध्यक्ष। एक स्त्री बार बार दर्शन करने आवे, शौक श्रृंगार की संगाए। अब सेठ जी सोची क्या करें, ये तो परंपरा बिगाड़ है और समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने कह दिया अपने घर आकर के सेठानी से कि तुम अपने उसी प्रकार से आना, ढंग से, जैसे वो महिला आती है। और वे सेठ जी बैठे थे अपने वहां और बोले, और जोर से बोले, जो भीतर, वो स्त्री भीतर थी और ये बाहर से घुस रही थी सेठानी, जोर से वहीं से कही, कौन यहाँ चला आ रहा है? ये बीतराग का दरबार है, चाहे जैसी मन नहीं आया था। अब वो स्त्री देखे कि भीतर जाए कि बाहर जाए, क्या करें? कहना अब आकर के घर बोले, भैया क्षमा करना, कहना तो उससे था, कैसे कहें? कहो, इसका मतलब नहीं कहें, ये मतलब नहीं है। बेबुरा मान जाए सुबह से। बुरा होने का भय नहीं है, बुरा मानने का भय है तुम्हें। इतने हमने सोच बना लिए, इतने विपरीत सोच बना लिए, कुछ कहने का नहीं। दोपहर को हमने चर्चा की थी, भाई पक्ष हमने करणानि योग का पक्ष, चरणानि योग का पक्ष, द्रव्यानि योग का पक्ष अभी समझ में नहीं आए। चरणानि योग का पक्ष क्या होता है? चार क्रियाएं अभिमान करके अभिमानी मान लिया हमने, धर्मात्मा हो गए। हमने ब्याह नहीं करो सो बस धर्मात्मा हो गए। अरे ब्याह नहीं करो सो धर्मात्मा हो गए कि अपने में लगे तब धर्मात्मा हो गए? हमने सब दुकान छोड़ दी, सब धन सब छोड़ दो। अरे तुमने भी कथा नहीं छोड़ी, दुश्चिंतन नहीं छोड़ा, स्वाध्याय में तो हमारा पता नहीं है, स्वाध्याय में बैठते नहीं, सामायिक करते नहीं हो, चिंतन कुछ करते नहीं, विचार कुछ करते नहीं। हमने सब छोड़ दो, छोड़वे से कल्याण सोई हो जाएगा। दाल में कोई चीज मत डालो, नमकीन हो जाए तो बता दो खाली। अरे भाई नमक थूक देने से मिठास थोड़ी आ जाएगा। नमक को थूक दे तो कोई बात, वो तो जरूरी है, लेकिन मिश्री खाओगे तभी मिठास आएगा। छोड़ना, नेगेटिव मत सोचो, हमने ब्याह नहीं करो। अरे ब्याह नहीं करो मतलब है तुमने स्वानुभूति करी कि नहीं करी, स्वानुभूति का उद्यम किया कि नहीं किया, तुमने 10 लक्षण धर्म का पालन किया कि नहीं किया। धोखे में नहीं पड़ना। क्या मतलब? धर्मात्मा वह है जो जितनी जल्दी क्षमा मांग सकता है और क्षमा मांगे बिना ही क्षमा कर सकता है। ध्यान रखना, सफाई वाला आदमी ऐसा होता है जितनी जल्दी गंदगी साफ कर दे। अब वो कल ही हो है, ये तो भाषा कर्मचारी की होगी, तुम्हारी तो नहीं होगी। तुमने तो अभी पोंछा लगाया 1 मिनट पहले और बच्चे ने आकर के गंदगी कर दी, तो उसी समय साफ करना पड़ेगा और करोगी ये थोड़ी है। अब वो तो साफ कर ले आएंगे, कल होगी, अब वो दीवारी पर सब हो जाएगी। जब उस गंदगी को दिवाली की प्रतीक्षा में रखोगे नहीं तो गंदे भाव को क्षमा वाणी के दिन के लिए क्यों रखते हो? उतने समय तक उस विभाव भाव की आकुलता को कौन भोगेगा, ये बताओ हमें।
अकेला ही जन्मता है, अकेला ही मरता है, अकेला ही कर्म करता है, अकेला ही संसार में भ्रमता है, अकेला ही मुक्त होता है। बाद बाकी ठगों की टोली मिली है, ये लिखा है। ठग उसे नहीं कहते जो तुम्हें ठग ले। जब अपने अज्ञान से ठगा जाता है तब जो निमित्त होता है उसे ठग कहते हैं। अगर तुम्हें अज्ञान नहीं हो तो तुम्हें कोई नहीं ठग सकता। शराब परख जानता है, उसको कौन ठग पाएगा? जो स्वयं सावधान होगा उसे कौन ठगेगा? दुनिया की मूर्ताएं उसे मूढ़ नहीं बना सकती, जो अमूर्त दृष्टि आत्मा के आश्रय से प्रकट हुई है। आत्मा के आश्रय से नहीं प्रकट हुई, वे इनकी सुनी सो इन जैसी, उनकी सुनी सो इन जैसी, इनकी सुनी सो इन जैसी। सवेरे भी कहा था, अब फिर कह रहे, मेहनत बुद्धि मत करना कभी अज्ञानियों में बैठ कर। एक भाई बोले, त्यागी टाइप के, बोले वो आपके सामने सहज नहीं हो पाते। हमने कहा तुम अपने मित्र के सामने सहज हो जाते हो, विकथा करने के लिए सहज होते, हंसते हो, फैलते हो, खोलते हो, बोलते हो, और आपके सामने सहज नहीं हो पाते। हमने कहा तुम्हारे मन का चोर, तुम्हारी अंदर की कथाएं तुम्हें सहज नहीं होने दे रही। तुम्हारे अंदर की कथाएं तुम्हें सहज नहीं होने देती। कान खोल के सुनो, नहीं तो मित्र के सामने कैसे सहज हो गई? वो भी कथा करे, वो भी कथा करे, भी ही कर रहे, वो ही कर रहे हो सबने, बस खत्म मामला। अब वहां सहजता हो गई। ये सहजता नहीं है, ये कथा की पराकाष्ठा है। सहजता नहीं है, ये पराकाष्ठा है। मर्यादा को तो पहचानो, लेकिन सहजता को मत छोड़ो। सहजता, सरलता ये हमारे खुद के आभूषण हैं। कहा था आपको, शील बड़ी स्त्री को आभूषणों की चाह नहीं होती, क्यों? शील स्वयं आभूषण है। सत्य हमारे जीवन का भूषण है। संतोष हमारे जीवन का भूषण है। अब दूसरे आभूषण से क्या हो जाओ? सोचो, मुनराजों के पास कौन से आभूषण होते? रत्नत्रय आभूषण सांचे, जड़ आभूषण का क्या काम, राग द्वेष ने शेष हुए हैं। आप सोचो, आभूषणों की क्या मतलब? ये है तुम्हें सच्चे आभूषण नहीं मिले। बच्चा नकली नोटों की गड्डी से तभी तक खेलेगा जब तक वो असली नकली का भेद नहीं पहचानेगा। जब वो असली नकली का भेद पहचानने लगेगा, समझदार हो जाएगा, वो नकली गड्डी से कैसे खेले हो? कहाँ खेले हो? क्या करे हो? हम तो यहाँ और कुछ कह रहे। जिसको तुम ए बेटे तुम नकली कहते हो, सो तो नकली है ही। तुम्हारे पापा जैसे असली मान बैठे, वो भी नकली है। अपना असली धन समझो। जिसको तुम धर्म माने बैठे हो, ज्ञान माने बैठे हो, कुछ और है बात। स्लेट मिटाओगे तब लिखी आएगी, जब तक मिटाओगे नहीं तब तक स्लेट नहीं लिखी आएगी। मिटाना पड़ेगा। अब जब दूसरी लिखो, कैसे लिख रहे हो जब तक मिटाओगे नहीं? एक पंचायत की मीटिंग हुई, और पंचायत कुछ नहीं थी, बात ये थी, छोटे छोटे कमरे 4-6 बने होंगे, जीर्ण हो गए होंगे। उन्हें कहा ये तोड़ दो, बड़ा हॉल बना लो बढ़िया, सो रोज स्वाध्याय के अपने काम आएगा और 10-5 लोग बैठ भी सकेंगे। कि हाँ ये बढ़िया है, तो सब बढ़िया, ठीक, पास हो गया। दूसरा, बस ईंट कानपुर की मंगाइयो, ये नहीं ईंट लगाइयो। कि हाँ जो ठीक है भाई, ये कमजोर होती है, सही बात है।
और वो सीमेंट वो फलाना लगाना, ये मत लगाना। हाँ जीव नहीं। और देखो अमुक कारीगर बनाना, चाहे कब मत बनवा लियो, जीव जी पास हो गया। एक आदमी बोला देखो साहब हम अपनी खाएं, एक हमारी मान ले। बोली कहा जब तक नया नहीं बन जाए तब तक इसके हाथ नहीं लगाया। अब बताओ क्या हो सकता है? जब तक हाथ नहीं लगाओगे तब तक नया बनेगा कैसे? खंडन बिना मंडन कैसे होगा? जब तक तुम्हारी मिथ्या मान्यता नहीं टूटेगी, सम्यक मान्यता कहां से आ जाएगी? तुम भाई के ऊपर और चढ़ा दे तो क्या हो? पूरा पलस्तर अलग करके फिर उसको नया पलस्तर करते हैं, और नहीं तो यहां से करो और वहां झरेगो। विपरीत मान्यताएं जब तक भीतर बैठी रहीं तब तक ऊपर की मान्यता क्या करेगी? शब्द बदल दिए ये तो तुम्हारा पुद्गल परावर्तन है। क्षेत्र बदल दिया, वेश बदल दिया, ये भी पुद्गल परावर्तन है। क्षेत्र बदल दिया, ये क्षेत्र परावर्तन है। वहां से मंदिर से आ गए, बैठ गए। कहे भैया कछु नहीं, जैसे वहां बैठे तैसे यहां बैठे। ओ भाई कमाल हो गया, जैसे वहां तैसे यहां। इसका क्यों? जैसी मान्यता वहां है तैसी ही मान्यता है यहां। गुबरीला भौरा बोला कहे फूल के बगीचा में कैसे हो? बोले जैसे हुआ तैसे हुआ। अच्छा खोलिए मुंह, ये गोबर की डली कहां से लगा ली तूने? निकाल जा, बोल अब कैसे हुए? अरे यहां तो बड़ो आनंद आए। गोबर की डली ये मिथ्यात्व की मान्यता है। हम दान कर देंगे, पुण्य कर देंगे, काम सब कर देंगे, लेकिन मानेंगे अपने को बेई। वहां सेठ जी मानते थे, यहां भी सेठ जी खुश होंगे सुन करके। वहां भी हम अपने को पुद्गल का स्वामी मानेंगे और यहां भी पुद्गल का ही स्वामी मानते रहोगे। वहां अपने को देह रूप में देखेंगे और यहां भी देह रूप देखेंगे, और फिर कहोगे जैसे वहां तैसे यहां। क्यों? मान्यता तुम्हारी वहां जैसी वहां थे, पर जब सुख दुख के कारण नहीं। शब्दों से तो ये कहोगे यमपाल चांडाल की स्त्री की तरह। ऊपर से तो कहते रही वे बाहर गए हैं, अरे क्या करें वो, और इशारों का तो भी भीतर हो जाए। अब ये बता फल अभिप्राय का लगेगा कि तुम्हें वचनों का लगेगा? अभिप्राय का लगेगा। फल तो अभिप्राय में जो वासना बसी है उसका लगेगा। टूरमल जी कह रहे हैं 4 क्रिया, ये क्रियाएं परिणाम सुधारने के लिए हैं। उन क्रियाओं का ही तुम अभिमान कर बैठे। चूरन अच्छो लगो, चूरन ज्यादा खा लो। औषधि के अजीर्ण के समान है, परमात्मा प्रकाश कहते। औषधि का अजीर्ण जैसी भयंकर खराब है। भोजन के अजीर्ण हो जाए तो औषधि करोगे, औषधि के ही अजीर्ण उड़े तो क्या करोगे? 7 मत तुम्हारे ज्ञान से निकलेंगे और ज्ञान का ही मद हो गया तो कैसे निकलेगा? परमात्मा प्रकाश में कहा औषधि के अजीर्ण के समान है ये। समस्त द्वादशांग एक साम्य भाव की टीका है। टीका, टीका होती है व्याख्या। द्वादशांग की टीका है, मतलब द्वादशांग का अभिप्राय है, भाव है। जिनके साम्य भाव प्रकट हुआ है, आत्मान भाव प्रकट हुआ है, उन्हें शास्त्र पढ़ने की अटक नहीं रही। तुम बिना आत्मज्ञान के
शास्त्र ज्ञान से ही ज्ञानी हो गए, मान लिया अपने को। शास्त्र पाठी भी मूढ़ है, जो निज तत्व अजान। नहीं पढ़ा, नहीं सुना, जिन वचन नहीं सुने, सुनाते रहो और हम बस उसी को अपने को ज्ञानी मानते रहेंगे। और नहीं बोझे अपेक्षा, जो अपेक्षा कर्णान योग में क्रियाएं परिणाम सुधारने के लिए हैं कि अभिमान करने के लिए। अब जे सोच लें जे नहीं कर पा हम कर ले तो क्या हो जा सका। चार क्रियाओं से अपने को बड़ा मान लेना, दूसरे का तिरस्कार करना, ये चरणान योग का पक्ष है। मायाचारी से हमारा ही उदय, हमारा ही उदय, अधूरा बोलना। क्यों भाई, तुम्हारा उदय है, आगे पूरा तो करो, किसी और का दोष नहीं है। तब तुम्हारा उदय मानना सच्ची है। कर्म का उदय अपना जान करके साम्य भाव से सहन करो, तब तो बात सही है। हमारा ही उदय, हमारा ही उदय है, ऐसे तो बहुत से जने कह देगा। क्यों, क्या बात है, कछु नहीं, हमारा ही उदय है। तो मन मलिन क्यों कर रहे हो, कसाएं क्यों कर रहे हो? भैया अब तुम्हारा कहा देखेंगे, वो तो हमारा ही उदय है, शब्दों से कह रहे हमारा उदय है, अंतर में मान रहे इनका दोष है। ये कर्णान योग का विशेष ज्ञान तुम्हें जी नहीं लगा कि इन परिणामों से ज्ञानावरण का बंद होगा, इन परिणामों से असाता वेदनी का बंद होगा, इन परिणामों से तुम्हारा नीच गोत्र का बंद होगा, ये पता नहीं है ना। और कर्णान योग के विशेषज्ञ हो गए, विशेषज्ञ हो, विशेषज्ञ नहीं है। हाँ, अज्ञ माने अज्ञानी, विशेषज्ञ हो गए, हार्ट रोग के विशेषज्ञ। बोलो, हार्ट मेरा नहीं है। हार्ट की ये नाना प्रकार की अवस्थाएं मेरे लिए सुख दुख का कारण नहीं, कि बातें लगे नहीं है। अब बातें नहीं है, ये सिद्धांत हैं। बातें कह करके हंसी में उड़ाओगे तो हंसी के पात्र भी नहीं रहोगे। जिस अंग से पाप करता है उसी अंग से भोगना पड़ते हैं उसको, वहीं दर्द होता है, वहीं वेदना होती है। छाती में दर्द है, तुम्हें बासल नहीं है, इसलिए छाती में दर्द तुम्हारी। बासल, छाती बासल का प्रतीक है कि नहीं? बोलो, हृदय में कुविचार हैं तो हृदय का दर्द होता है, और जब से कुविचार होने लगे तब से हृदय का दर्द ज्यादा हो गया। कुविचार, तत्व विचार करो, देखो दर्द कहाँ जाता है तुम्हारा। जिस कुविचार से तुम्हारे जो बादल की वेदना देखी जाती है, जब तुम्हारे विपरीत विचार छूट जाएंगे तो दुख अपने आप छूट जाएगा। ऐसे ही है, पूरा आप नाप करो उसको। वैज्ञानिकों को भैया न कहने देख लियो तबीयत का, एक दूसरे का करता थोड़ा ही है, अपने अपने कर्म को फल भोगेंगे, हम क्या करें? उनका उदय ही ऐसा है, ठीक, उनका उदय है तो वो तो चल जाएगा, तुम्हारा बंद हो जाएगा ऐसे खोटी भाव से। तो हम अपनो स्वाध्याय नहीं करें, सब लोग स्वाध्याय जरूर रह जाए। तुम अब इतनी बीमार पड़ोगे तुम, अगर बीमार की स्वाध्याय में तुम बीमार की सेवा में स्वाध्याय को आड़ी लगाओगे तो हम अपनो स्वाध्याय नहीं करें। अपनो माने साथ धर के बैठे रहे और ये सामने बेचारो चीखा चिल्लाते रहे, दुखी होते रहे। एक अंतिम वाक्य में कह रहे हैं, हम आपको परिणामों का धर्म समझना पड़ेगा। आज नहीं सब, कल। परिणामों का समझे बिना काम नहीं चलेगा। परिणामों की संभाल में गाफिल हो मत प्राणी।
हम कहाँ बैठे हैं ये नहीं है, हम परिणाम क्या, हम सोच क्या रहे हैं, हमारे परिणाम किधर जा रहे हैं। पद्मनंदी पंचशतका में क्या लिखा, हे भाई प्रातः काल उठते ही तो ये चाय याद आती है, नाश्ता याद आता है, खाना पीना याद आता है, न भगवान याद आते हैं और न जिनवाणी याद आती, पंच परमेष्ठी याद, न अपना भगवान याद आता है, आत्मा। अखबार आओ कि नहीं आओ, तू स्वयं विचार करके देख तेरी परिणति कहाँ जा रही। हम तुमसे जबरन दोष नहीं लगाना चाहते, अगर ऐसा दोष तुम में नहीं है तो धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा दोष नहीं है, तुम्हारे कहने से नहीं काम चलेगा। वैद्य जी कह रहे बुखार है तुम्हें, बुखार तो हमें नहीं है, तो भूख क्यों नहीं लगती, बुखार नहीं है तो। वो संध्या को भूख नहीं कम लगाते, वो बात में बुखार उखार नहीं है। अरे भाई बुखार नहीं है ये क्यों तुम कह रहे हो, जब वैद्य ये कह रहा है तुम्हें बुखार है, स्वीकार कर लो ना। नहीं बुखार तो हमें नहीं है, वो भूख ही नहीं लगाते, और आधी रोटी खा लेते, तो भूख नहीं लगा तो आधी रोटी क्यों खा ले, नहीं भूखे रह जाओ ना, उसके बाद दूसरे दिन तुम्हें एक रोटी दो रोटी भूख लगने लगी। और एक दिन अगर आधी आधी रोटी रोज खाते रहोगे और नहीं तो एक दिन नहीं खाओगे तो तुम्हारी भूख खुल जाएगी। वेदना कौन भोगेगा उसकी। एक दिन अगर नहीं करोगे तो 4 दिन आराम करना पड़ेगा, और 4 दिन नहीं करोगे तो महीना भर आराम करना पड़ेगा, महीना भर आराम नहीं करोगे जिंदगी भर आराम करना पड़ेगा। बेड रेस्ट, चुपचाप रहो, और पैर नहीं चुप हो जाती, इतनी मेहनत तो नहीं करते तो, लेकिन तब काय को मानेंगे। और अभी भी बेड रेस्ट है, बेड सूल क्यों हो गए, क्यों भाई बेड रेस्ट वालों को बेड सूल क्यों हो जाते हैं कि हाँ बेड सूल नहीं जानते, अरे वो लेटे लेटे हाँ बे हो जाते बेड सूल। बेड सूल इसलिए हो जाते हैं कि शरीर से तो आराम कर रहे हैं और मन से कुरकुर कर रहे हैं, लगाए फटे में टांग। तारो लग गो कि नहीं, नाती आएगो कि नहीं, माने पड़ेगो कि पहुंचेगो कि नहीं। ये भगवान पहुंच जाए, काहे परेशान तुम हो रहे। अब तो अनादिकाल की लगी मोह को छोड़ो, बीमार पड़ गए तुम और ऐसे मौका मिल गया हो तो भी तुम चिंता में कनकी में जी क्या करेगो। अब ऐसे करेगो सो करेगो, तुम्हें क्या पता, तुम्हें नहीं पता है ये क्या करेगा। ये भगवान के ज्ञान में है भविष्य आपका। और सुनो क्या करेगा, अगर अपना हित में दृष्टि होगी तो फिर स्वानुभव का उद्यम करेगा, जिनवाणी का अभ्यास करेगा, पापों का त्याग करेगा। और अगर हित पर दृष्टि नहीं है, मान कसा है, तो फिर अज्ञानी में बैठ करके मेहनत बुद्धि करेगा। क्या करें क्या करें क्या करें, कुसंग में रहो, क्या करें कि कुसंग में रहो। भैया हम पूछते हैं, खराब रोड पर नई गाड़ी भी हो तो भी स्पीड नहीं पकड़ पाएगी। खराब रोड पर गाड़ी नई भी हो तो भी स्पीड तो नहीं पकड़ेगी, धीमी चलेगी कि नहीं। तो कुसंग में रह करके तुम अभ्यास भी करोगे, अपने मन को समझाओगे भी, तो फिर क्या होगा, कछु नहीं। कुसंग में बड़ी दिक्कत होती है, मौन रह जाओ तो पोषण समझ लेते, सही है, बिना कछु कही नहीं, नाम ले दो बस काम खत्म हो, और क्षमा मांग ली और कर लो हमने बस,
और क्या कर रहे पता ही नहीं हमें। सबके लिए टाइम है, सबके लिए व्यवस्था है। अब हमें वहां जाने, अब वहां जाने, अब वहां करने, अब ये करने, और अब क्या करें, टाइम नहीं। ये बहाने कर्म के कहाँ बांधोगे, कब बांधोगे? कर्म का जो भी फल है वह तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। यदि कर्म का फल नहीं भोगना है तो अपने आत्मा के आनंद को भोगो। जिनवाणी का आनंद पूर्वक अभ्यास करना सीखो। देखो, जिनवाणी में संशोधन की जरूरत नहीं है। जिनवाणी पढ़ करके, सुन करके अपनी परिणति में संशोधन करो। आपको एक दृष्टांत दिया था, बस इतना ही कहेंगे। देखो, दर्पण केवल चेहरा देखने के लिए नहीं है, चेहरा संवारने के लिए है। अगर तुम्हारा चेहरा संवरा नहीं है, तुम कहो दर्पण तो देखा था हमने सभी। अगर तुम्हारे परिणाम खराब हैं, समरे नहीं हैं, और दर्शन करके आए, दर्शन तो हम करे आए सभी ने, अंधेरे में ही। दर्शन बिना तो हम कोई काम ही नहीं करते। तुम्हारे दर्शन अधूरे हैं, विपरीत हैं, ये समझ लेना। ये देव, ये शास्त्र, ये गुरु परिणाम की निर्मलता के निमित्त हैं। इनको कामनाओं की पूर्ति होना न होना, ये तो पुण्य के उदय में, पाप के उदय में होता रहता, वो अलग व्यवस्था है। पक्ष उसको कहेंगे। पक्ष माने जो शास्त्र का पक्ष लेकर के, या व्याकरण का पक्ष लेकर के, या धन का पक्ष लेकर के, या कुल का पक्ष लेकर के हम चाहे कुछ करें, सब हमारी मां है। हम जैन तो हैं ही, चाहे हम कछु करें, चाहे रात में खाएं, चाहे कछु करें, हम जैन हैं। अरे रात में खाएंगे तो जैन कैसे बने रहेंगे हम? लेकिन नहीं, हमें कौन बाहर कर सकता है? जबरन। जैनों का लक्षण है रात में नहीं खाना। रात में खाओगे तुम जैन ही बने रहोगे। जिस क्षण रात में खाना शुरू किया, उसी समय जैनत्व को तिलांजलि दे दी तुमने। जैनत्व तो बहुत दूर हुआ है, जैनत्व का गौरव नहीं है। जो माता पिता हमारे बुजुर्ग लोग के लड़का तो माँ अच्छो है, मंदिर नहीं याद हो तो कहा अच्छो है, पैसा घूमो माँ तो अन्याय से। लड़का तो अच्छो है, अब क्या करें, वो रात में खाने पर तो एक दिन तो है नहीं, सो बुंगो रहे। माने तो भी ऐसा लो तुम, और परिणाम तो हमारे शुद्ध हैं, चाहे बाह्य क्रिया करो चाहे मत करो। ये पक्षों की बातें हैं। अब इन क्रियाओं को करते समय भी हम ये अगर नहीं सोच पाए हमारी परिणाम कहाँ हैं, तो उनका फल आएगा कि नहीं आएगा? अब तुम सोच फिर कहोगे जी कहाँ से उदय आएगा, क्या आकाश से टपक गए हो यार? हम तो इतना धर्म करते रहे। एक बुजुर्ग थे, बीमार हो गए थे, बैठे बेचारे। हमने कि चलो देख तो लेने को, देखा, बैठे थे, रोते हुए बोले भैया सब करो, कछु फायदा नहीं, सब बेकार करो। माने कहा मन कसा है, वहां कमरा बनवा दो, वहां धर्मशाला बनवा दी, वहां पैसा लगा दो, वहां बेदी बनवा दी, वहां मूर्ति बना दी, वहां मंदिर बना दो। बस वहां उद्घाटन करे आए, वहां उद्घाटन करे आए, वहां उद्घाटन करे आए, वहां नचे आए, वहां कूदे आए, सब करो। कहा नहीं करो तुमने, कर्तव्य किया, कर्तव्य का अहंकार किया है तुमने भेद ज्ञान नहीं किया। शिखर हम मनवादी हैं। अरे शिखर तुम मनवादी हो का आकाश में, जमीन को ले हो, अब जमीन सब लेने ले रहे हो। तो ये बताओ, शिखर तुम मनवादी हो तो आकाश में मनवादी हो।
हॉल सब बना रहे हैं, फिर शिखर हम बनवा देंगे। हे भगवान, अच्छी बात है, शिखर तो बनवा दियो, कोई बात नहीं, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं, ऐसे लोगों को सोचना तो चाहिए, शिखर कहाँ बनवाओगे? जिसकी जरूरत है उसको करोगे कि जिसकी नहीं जरूरत है उसको करोगे? शिखर में बैठोगे क्या जमीन पे बैठोगे? और धर्मात्मा हो गए, अहो रूपम अहो धोने, बस खत्म मामला। अब क्या करें? तो हम कहा बताएं क्या करो? हम तो बता रहे भेद ज्ञान करो। भैया मंदिर बनाना इतना सरल काम है, इतना सरल काम है, जिसको तुमने ऐसा बना दिया कि आफत हो गई। हमारे गांव में मंदिर बना दे, अटाई पे मंदिर बना लेते, अरा में धर के मंदिर बना लेते, मंदिर भगवान रख लिए और बस पूजने लगे अपने। ओ भैया मंदिर बना, संगमरमर ही लगेगो, ग्रेनाइट ही लगेगो, तभी मंदिर होएगो। जी कौन शास्त्र में लिखी है? कोई शास्त्र में लिखी है? हमारी मत मानो, अपनी मत मानो, जे लिखिए कहूं क्या करें? तो फिर वही बात, क्या करें करें, तुम कर क्या सकते हो? आत्मा भोगता है काय के लिए? अपने आनंद रस को अनंत काल तक भोगने के लिए। आत्मा स्वाभाविक रूप में अपना परिणमन करे तो अपने आनंद को ही भोगेगा और अनंत काल तक भोगेगा। एक समय की कमाई तू ध्यान रखना, ये मुख्यता से कथन किया है। और एक बार अमृतचंद स्वामी ने लिखा है, वैसे ही थोड़ी लिख दिया, तद्भूतार्थ परिग्रहण विलयम ये देख बारम ब्रजेत। एक बार स्वभाव के आश्रय से कर्तत्व छूट जाए, मिथ्या कर्तत्व बुद्धि छूट जाए, तो फिर कोई कर्तत्व बुद्धि को उत्पन्न नहीं कर सकता। एक बार ये संसार छूट जाए तो फिर दुख का वेदन कौन कराएगा? प्रवचन सार जैसे ग्रंथ में कहा, देखो भाई, उत्पाद रहित व्यय हुआ है। भगवंतों को उत्पाद रहित व्यय काय का? दुख का। ऐसा व्यय हुआ फिर कभी उत्पाद नहीं हुआ। और व्यय रहित उत्पाद सुख का, ऐसा सुख प्रकट हुआ, अब दुखी नहीं होंगे कभी भी, और फिर भी उत्पाद वैध हो तुम सत। ये लक्षण कहीं नहीं गया। उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत, ये भी कहीं नहीं गया। और व्यय रहित उत्पाद भी हो गया और उत्पाद रहित व्यय भी हो गया। होता है कि हाँ देखो, संतति की अपेक्षा सियादबाद की ध्वजा ऊंची करने का मतलब ये नहीं है डंडा में ऊंची ध्वजा लगा दो। सियादबाद का जीवन में प्रयोग करना सीखो, सियादबाद से बोलो और सियादबाद से समझो, और नहीं तो कहेंगे कुछ और समझोगे कुछ। उसमें से तीव्र कसाई उद्यम करे तो पाप का ही करे, ये समझो, विपरीत ही ग्रहण करेगा, उसमें से बैलेंस नहीं होगा। नमक का ज्यादा कर दो, कल बिल्कुल नहीं डालो, बस खत्म हो गई। अब कहीं नहीं, क्या करें? और तुमने कही नमक नहीं डालो, तो जे नहीं कही नमक का ब्याज आ रहे, कल तो डालो, परसों तो डालो, रोज तो हम डालते। तो रोज कहता कौन था ये तो बताओ। माने इतनी बुरी आदत पड़ गई हमारी बोलने की, चलने की,
जीवन घर घर में कलह की उत्पत्ति हो गई अयोग्य वचनों के कारण से। हमारे आचार्यों ने ये भी कहा आत्मा बोलता नहीं है, अभिमान करने का निषेध, और ये भी कहा कैसे बोलना चाहिए। हम बोले ही नहीं बात, कैसे बोल पाओगे? जब तक योग्य भाव नहीं होंगे तो योग्य वचन निकलेंगे ही नहीं तुम्हारे मुंह से। सिखाए पूत दरबार नहीं जाते तो सिखाए पूत कहाँ तुम्हारे मोक्ष मार्ग में चले जाएं। तुम बताइए कैसे बोलें? जब तक योग्य भाव नहीं होंगे तो योग्य वचन नहीं हो सकते। वचनों का भाव का निमित्त निमित्त संबंध है। जब वीतराग भाव होते हैं तो दिव्य ध्वनि गिरती है। बोलो गिरती कि नहीं गिरती? जिनके अमृतमयी भाव रहते हैं उनके मुख चंदते हैं अमृत झरता। विचारना भाई।